मेरे दोस्तों, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि राजेश खन्ना फिरोज़ खान से डर गए थे, मगर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो उनके स्टारडम को कुछ नहीं कर पाएंगे। तब जाकर काका के मन को शांति मिली थी और हर बीमार आदमी ये बात सुनकर क्यों रोने लगा था कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। और कौन सी ऐसी वो फिल्में हैं जिन्हें देखकर आप मोटिवेट होंगे, जिन्हें देखकर आपको हर गंभीर बीमारी से लड़ने का हौसला मिलेगा। आखिर क्या राज छुपा है इन किस्सों के पीछे, इन सब बातों का खुलासा होगा आज इस वीडियो में। तो सुनते रहिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। इन सब बातों को हम जानेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये किस्सा है सन 1970 का, जब बड़े पर्दे पर एक सुपरहिट फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था सफ़र। इस फिल्म में हीरो थे राजेश खन्ना और फिरोज़ खान। हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। उनके साथ थे अशोक कुमार। सफ़र फिल्म की स्टोरी लिखी थी आशुतोष मुखर्जी ने। इस फिल्म को बेहतरीन डायरेक्शन दिया था आशीष सेन ने। दरअसल सफ़र फिल्म की स्टोरी एक बंगाली फिल्म से ली गई थी जिसका नाम था चला चल। ये फिल्म 1956 में रिलीज़ हुई थी, तो वहीं सफ़र फिल्म को 1970 में रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, तो वहीं इस फिल्म के लिए डायरेक्टर आशीष सेन को बेस्ट डायरेक्शन देने के लिए अवार्ड मिला था। मगर राजेश खन्ना को इस फिल्म में कोई अवार्ड नहीं मिला। तो वहीं सफ़र फिल्म में राजेश खन्ना से ज़्यादा फिरोज़ खान की एक्टिंग की तारीफ़ हो रही थी। ये बात राजेश खन्ना को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि राजेश खन्ना 1969 में आराधना और दो रास्ते जैसी सुपरहिट फिल्म देकर बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। वही आराधना फिल्म जिसके गाने आप लोग आज भी गुनगुनाते हैं, जैसे कि कोरा कागज़ था मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। बहुत ही रोमांटिक और मेलोडी टाइप का सॉन्ग है जिसे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। वही हीरोइन शर्मिला टैगोर जिसके साथ काम करके राजेश खन्ना ने अपनी किस्मत में चार चांद लगवा लिए थे। शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के लिए लकी हीरोइन साबित हुई थी। इन दोनों की जोड़ी में जितनी भी फिल्में हैं वो सब की सब सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हैं। और फिल्म दो रास्ते, इस फिल्म के गाने भी आप ज़रूर सुनते होंगे, जो कुछ इस तरह से हैं। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इस गाने को फिल्माया गया था राजेश खन्ना और मुमताज़ पर। वही हीरोइन मुमताज़ जिसके साथ फिल्म करके राजेश खन्ना सफलता की बुलंदियों को छूने लगे थे। यानी एक्ट्रेस मुमताज़ भी राजेश खन्ना के लिए लकी हीरोइन साबित हुई थी। इन दोनों की जोड़ी में जितनी भी फिल्में हैं सब की सब ब्लॉकबस्टर हैं। फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते, इन्हीं दोनों फिल्मों के बाद राजेश खन्ना पर सुपरस्टार का टैग लग चुका था। इसीलिए वो अपनी तारीफ़ के आगे किसी और की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे। सफ़र फिल्म की सफलता के बाद जब काका को पता चला कि सिनेमा घरों में पब्लिक उनकी एक्टिंग से ज़्यादा फिरोज़ खान की एक्टिंग की तारीफ़ कर रही है, तो वो थोड़ा अपसेट हो गए थे। और ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि राजेश खन्ना बहुत ही हैंडसम हीरो थे। लाखों लड़कियां उनकी दीवानी थी, तो फिरोज़ खान भी अपनी गुड लुकिंग में कुछ कम ना थे। दोनों ने दूसरी बार सफ़र फिल्म में एक साथ काम किया था, क्योंकि इन दोनों की पहली फिल्म थी औरत, जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ थे फिरोज़ खान और परान। हीरोइन थी पद्मिनी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी।
मगर औरत फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और फिरोज़ खान बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसीलिए ये दोनों एक साथ फिर नज़र आए थे फिल्म सफ़र में। मगर वह ही फिरोज़ खान लूट ले गए थे। इस बात से राजेश खन्ना कुछ दिनों तक परेशान थे। मगर जब उन्हें पता चला कि इतनी तारीफ़ों के बाद भी फिरोज़ खान को कोई फिल्म में भी लीड रोल नहीं मिल रहा है, तब जाकर उनके मन को शांति मिली थी कि इतनी तारीफ़ों के बाद भी इन्हें कोई फिल्म लीड रोल में ऑफ़र नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये मेरे स्टारडम के सामने कुछ भी नहीं है। ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी इन्हें साइड कैरेक्टर ही ऑफ़र हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, भले ही सफ़र फिल्म में फ़िरोज़ खान ने काबिल तारीफ़ एक्टिंग की थी, मगर उन्हें कोई भी लीड रोल में बड़ी फिल्म नहीं मिल रही थी। उन्हें सिर्फ साइड हीरो के रोल ही मिलते थे। इस बात से राजेश खन्ना खुश थे, क्योंकि राजेश खन्ना की किस्मत का सितारा बहुत ही दमदार था। उनके पास ढेरों फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसे कहते हैं किस्मत का पावर। यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। न कोई काम देख रहा था, न एक्टिंग की तारीफ़ हो रही थी। न कोई काम देख रहा था, न एक्टिंग की तारीफ़ हो रही थी। जो चर्चा में थे वो भी हैरान थे। नसीब की मेहरबानी थी, इसीलिए हर फिल्म हमारी थी। न गलती तुम्हारी थी, न हमारी थी। ये सब किस्मत लिखने वाले की मेहरबानी थी। अब मैं आपको राजेश खन्ना के उस डायलॉग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जब उन्होंने कहा था, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। ये डायलॉग सुनकर हर बीमार व्यक्ति रोने लगा था, क्योंकि राजेश खन्ना के इस डायलॉग में इतना दर्द भरा था कि सुनने वाला खुद ही रो पड़ता था। क्योंकि हर बीमार आदमी जीने का हौसला खो देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी का दी एंड हो रहा है। मगर राजेश खन्ना के इस डायलॉग से बहुत से बीमार लोगों में ज़िंदगी जीने की उम्मीद जाग जाती थी कि मैं मरने से पहले अपनी हिम्मत क्यों छोड़ दूं, जबकि एक न एक दिन मुझे इस दुनिया को अलविदा कहना ही है। तो मैं उस भयानक पल को याद करके अपने आने वाले हर लम्हे को बर्बाद क्यों करूं? यानी मरने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। ये डायलॉग है सुपरहिट फिल्म सफ़र का। और आनंद फिल्म जो 1971 में रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म में भी राजेश खन्ना ने एक फेमस डायलॉग कहा था, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जो कुछ इस तरह से था। बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दरअसल राजेश खन्ना साहब ने 1970 में फ़िल्म की थी सफ़र और 1971 में फ़िल्म की थी आनंद। ये दोनों ही फिल्में एक गंभीर बीमारी को लेकर बनाई गई थी। वो बीमारी थी ब्लड कैंसर। राजेश खन्ना साहब ने इन दोनों फिल्मों में लोगों को सिखाया है कि एक गंभीर बीमारी से कैसे लड़ा जाता है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से कैसे जिया जाता है, कैसे एंजॉय किया जाता है। बस काका का यही हुनर जनता को बहुत पसंद आया था कि मरने से पहले जीना सीख ले और जीने से पहले मरना सीख ले। मर मर के जीना भी कोई जीना है। इसीलिए आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतिहास के पन्नों में फ़िल्म सफ़र और फिल्म आनंद का इतिहास आज भी ज़िंदा है। इन दोनों फिल्मों ने बीमार आदमी को जीने का अंदाज़ सिखाया था। इसीलिए यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। माना जीवन जीने में कठिनाइयाँ बहुत हैं, माना जीवन जीने में कठिनाइयाँ बहुत हैं, मगर हंसने का बहाना भी ढूंढ लेते हैं लोग। जो मर कर जिए फिर भी हंसे, गम ना अपना किसी से कहे। जो मर कर जिए फिर भी हंसे, गम ना अपना किसी से कहे, वही जिंदा दिल इंसान है। तो हम बात कर रहे थे फिल्म सफ़र की। फिल्म सफ़र में राजेश खन्ना ने, फिरोज़ खान ने, शर्मिला टैगोर ने और उनके साथ लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार ने भी
अपने डॉक्टर के कैरेक्टर को बखूबी अंजाम दिया था। सफ़र फिल्म में दो ऐसे गाने हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे, मगर उनका मधुर संगीत आपको कुछ मैसेज भी देता है। उसमें से पहला गाना ये है, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। इस गाने को अपनी दर्द भरी आवाज़ से नवाजा था किशोर कुमार साहब ने। तो इस गीत को मधुर संगीत दिया था संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने, और दर्द में डूबा भरा गीत लिखा था लेखक इंदिवर ने। ये गाना राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। और दूसरा गाना कुछ इस तरह से है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इस गाने को अपनी मखमली आवाज़ दी थी मुकेश साहब ने। ये गाना फिरोज़ खान और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। सफ़र फिल्म अपने आप में ही एक यूनिक फिल्म है। तो आज आपको पता चल गया होगा राजेश खन्ना फिल्म सफ़र की कामयाबी से फिरोज़ खान से क्यों घबरा गए थे। और वो डायलॉग राजेश खन्ना साहब का कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, ये डायलॉग सुनकर हर बीमार आदमी रोने लगा था। इससे क्या प्रेरणा मिलती है। और वो दो फिल्में जिन्हें देखकर आपको ज़िंदगी जीने का मोटिवेशन मिलेगा, इन तीनों बातों का खुलासा मैंने कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना सफ़र फिल्म का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा आपको पसंद है। अब दीजिए मुझे इजाज़त। आप लोगों ने इस वीडियो को सुनने के लिए जो भी अपना वक्त समय दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सुनते रहिए, सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।